आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये जो विलायती गाय हैं इनके जो हीफर होते हैं, बच्चे होते हैं, झोटी वो ओसर होती हैं, उनके प्रेग्नेंट होने की वो बता रहा हूँ। देखिए, ये जो है कोई भी पशु होता है तो उसका वेट जो है, रिप्रोडक्टिव वेट जो है उसकी माँ का जितना वेट होता है उसका आधे पे जब वो आ जाती है तो वो जो है उस वक्त वयस्क हो जाता है, चाहे कुत्ता हो चाहे गाय हो। अब इसमें यह है कि जैसे अमेरिका में जो होल्स्टीन फ्रीजियन है वो 600 किलो की होती है, हमारे यहाँ 400 की भी होती है, 500 की भी होती है। तो उसमें कोई और जो आपके यहाँ वो आते हैं कैटल फीड देने वाले, वो बताते रहते हैं कि साहब जब 300 किलो जाए, 300 किलो जो होती है अमेरिका में होती है। भारतवर्ष में अगर देसी गाय की वो हीपर है तो वो तो 150 किलो पे ही प्रेग्नेंट हो जाए, वो मतलब उसको वयस्क हो जाएगी। तो इस बात को समझ लीजिए कि, और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि गाय जो है 2.5 साल के बाद ही मतलब मैच्योर होती है और विदेश में 2.5 साल में ब्याह जाती है। उसका कारण ये है कि जो होल्स्टीन वगैरह है वो करीब 800-900 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ती हैं, बताओ उनकी ग्रोथ रेट इतनी होती है। जो देसी गाय है वो 300 के हिसाब से बढ़ती है, उसका वेट भी कम होता है। बफेलो भी 300-400 के हिसाब से बढ़ती है। और फिर मतलब ये भी है कि ये भी डिपेंड करता है कि वो कब बच्चा हो रहा है। अगर मान लिया वो सितंबर अक्टूबर में हो गया, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। अगर वो होली के बाद हुआ है, उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। तो फार्म में भी 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो मार्च अप्रैल में पैदा होते हैं और एक जो है सितंबर में पैदा होते हैं। तो सितंबर वाले काफ़ी हेल्दी होते हैं। इस बात को वेट को समझ लिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी भ्रांति है लोगों में कि साहब वो तो साहब 300 किलो की हो जाए। 300 किलो की हो जाए वो अमेरिका में होती है, हिंदुस्तान में नहीं होती। हिंदुस्तान में ज़्यादातर गाय जो है वो 300-400 किलो की है। अमेरिकन गाय जो है वो 600 किलो की होती है और इजराइल की गाय जो है वो 550 किलो की होती है। तो इस बात को ऊपर, इजराइल जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एवरेज मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। इजराइल में जो है 35 लीटर का उनका एवरेज है पर गाय, 35 लीटर का एवरेज है, मतलब 10,000 लीटर पर लैक्टेशन। और यूएस में जो है वो 30 का है। इन बातों को समझ लीजिए। जैसे भारतवर्ष है, यहाँ पे भारतवर्ष में 5 आदमियों पे 1 गाय है। यूनाइटेड स्टेट में भी ऐसा ही है। न्यूजीलैंड है, उसमें 2 गाय हैं, 1 मनुष्य पे 2 गाय। और जापान है, वहाँ पे 30 आदमियों पे 1 गाय, वो ज़्यादा गाय मतलब मिल्क वगैरह न पीते। रशिया चाइना में भी ऐसा ही है कि बहुत कम गाय हैं और ह्यूमन बींग ज़्यादा हैं। तो सब जगह का डिफरेंट वो है। तो इसको समझ लीजिए, जो आपके यहाँ फीड बेचने आते हैं वो ठीक है, वो तो अपना बेच रहे, वो तो उनके अपने ही हैं, वो तो कहते ही रहेंगे साहब 300 हो जानी चाहिए, 300 से छोटी। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बता दूं कि ये गाय जो है ये 2.5 साल पे, मतलब जर्सी जो है वो 24 महीने में और होल्स्टीन जो है वो करीब 30 महीने में ब्याह जाती है। प्योर होल्स्टीन जो है 30 महीने में ब्याह जाएगी और ये 15 महीने के करीब ग्यामन हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ ये कहते हैं 3 साल की होगी बच्चिया साहब खड़ी हुई है। अरे भाई आप लुट जाएंगे अगर ऐसा करेंगे। आप उसे, अगर वो आपके यहाँ है तो आप उसे अच्छा दाना वाना दीजिए और उसे जल्दी से जब उसकी माँ के वेट का आधा हो जाए उसे आप करा दिए। अगर वो हीट में नहीं आ रही है तो मैंने कल ही वीडियो बनाया, प्रेग हीट होता है बैक का, वो लगा दीजिए, उसकी वो याद दी जा रही है। जब वो हीट में आना शुरू हो जाए, दूसरी तीसरी हीट में उसे आप कर दीजिए। अब तीसरी बात ये हुई, लोहा बड़े साफ बीज गिरा दिया। बीज नहीं गिरा सकता। बीज सुअर जो है वो 250 ml बीज देता है, कुत्ता भी काफी बीज देता है, 100 ml के करीब देता है। और ये जो है आपका सांड जो है ये करीब 4-5 ml देता है और बफेलो का सांड जो है वो करीब 2 ml देता है। तो आप ये समझिए कि जो आप एआई करा रहे हैं उसमें से उस सीमन को डाइल्यूट करके और वो जो एक बार बीज वो निकालता है सांड, उसको उसमें से 500 खुराक बनाते हैं। 500 खुराक एक बार के उसमें से गिराते हैं। उसमें से 1 ml का मतलब उसमें जो है उसमें 4 बूंद के करीब होता है। जो स्ट्रॉ होती है उसमें 4 बूंद होता है। तो वो तो जब वो 4 बूंद में जो है 150 हजार मतलब वो स्पम्प्स होते हैं 4 बूंद में। तो इस तरह से, और वो स्पम्प्स जो होते हैं वो
सर यूट्रस में जाते हैं तो वो डायरेक्ट फिर अंदर को उल्टी दिशा में तैरते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये जो है कि साहब बीज निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। वो जो बीज निकाल दिया वो कहते हैं कि डिस्चार्ज दे रही है, तो वो तो मतलब डिस्चार्ज देती है लिंक को अंदर जाने का, उसका इससे कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये ज़्यादा डिस्चार्ज दे रही है, बहुत दिन तक डिस्चार्ज, अगर ज़्यादा डिस्चार्ज दे रही है और बहुत दिन तक दे रही है तो आप टिफ्रोसेप या गार्ड प्लस होता है वो लगा दीजिए, उसके वो ठीक हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अब ये बच्चेदानी की सफाई करने का ज़माना गया। अब आप जो है अपने आप ही गार्ड प्लस का 4 इंजेक्शन लगा लीजिए या फिर आप टिफ्रोसेप 4 इंजेक्शन लगा लीजिए, आपका सब वो जो है ठीक हो जाएगा। अगर गाय जम करती है दूसरी गाय के ऊपर तो ऐसी अवस्था में आप उसे गायनारिच लगाइए, 5 ml लगा दीजिए, या रिसेप्टर 2.5 ml AI के टाइम लगाइए, जब आप AI कर रहे हैं उस वक्त लगाइए AI, और एक बार फिर 10वें दिन उसे लगाइए रिसेप्टर। तो ये मैं डिस्चार्ज देने के बारे में, AI करने के बारे में आज सुबह ही एक साहब डिस्कशन कर रहे थे, साहब मैंने 3 बार करा दिया। अरे भाई मैंने अभी एक बीज खरीदा है, वो 2000 का 2500 का है, ब्राजीलियन गिरी का, तो आप उस बीज से 3 बार कराएंगे? वो 10 रुपए वाला बीज है, उससे तो ठीक है आप करा लीजिए 3 बार। तो ये 3 बार कराने की में मूर्खता है। देखिए कुत्ते का बीज जो है वो 5 दिन तक जिंदा रहता है, चमगादड़ का बीज जो है वो 6 महीने तक जिंदा रहता है, मुर्गी का बीज जो है 6 हफ्ते तक जिंदा रहता है, आदमी का बीज और गाय का बीज जो है 72 घंटे तक जिंदा रहता है। आपने एक बार डाल दिया तो 72 घंटे तो वो जिंदा रहेगा ही वहाँ पे। और आप ऐसा सोच रहे हैं साहब मैंने 2 बार करा, 20-25 रुपए का सीमेंट है तो 2 बार करा है, 3 बार करा है, 10 बार भी करा सकते हैं, पर ये 10,000 के और 2,000 के बीच से आप इसे नहीं करा सकते। तो ये आपको मैंने यही बताया कि अगर डिस्चार्ज ज़्यादा दे रही है तो आप उसमें गार्ड प्लस लगा दीजिए 2-3, या टिफ्रोसेप लगा दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। उसका डिस्चार्ज देने का बीच से कोई भी संबंध नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उसकी मात्रा सिर्फ 4 बूंद होती है और वो जो आपका इंसेमिनेटर है उसको अंदर रख देता है। तो ये बात समझ लिए। दूसरी बात यह है कि उसकी एज जो है 15 महीने पे के बाद आप कभी भी ज्ञापन करा सकते हैं। उसका वजन जो है अपनी माँ के वजन से आधा होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने कल भी वो बनाया है वीडियो, तो ये मैं हॉलिस्टीन फ्रीजन और इसके बारे में बता रहा हूँ, हॉलिस्टीन फ्रीजन और जर्सी। दूसरी बात ये मैं ये भी बता रहा हूँ कि बहुत सी ब्रीड जो होती हैं वो साइलेंट ईस्टर्स आती है, जैसे गिरी ब्रीड है इसमें साइलेंट ईस्टर्स आएगी, ये कभी चिल्लाएगी नहीं, मतलब सिंपल थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, जब डिस्चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज जब मतलब डिस्चार्ज ऐसा हो रहा है कि वो नीचे तक आ जाता है जमीन पे और टूटता नहीं है, तो बस उस समय AI कर दीजिए आप उसकी। एक बार AI कर दी और रिसेप्टर लगा दिया 2.5 ml आपने उसमें, तो आपका काम हो गया। धन्यवाद, आपने सुना। आप इन बातों में ध्यान देंगे और आपको जो भी पूछना है आप कभी भी पूछ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, नेट पे ये सब जो है वो जानकारी है। और इसमें टेम्परेचर का भी सवाल होता है, अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से हाई है तो कंसेप्शन नहीं होगा। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, उसका रेक्टल टेम्परेचर अगर 104 होगा गाय का तो वो कंसेप्शन नहीं होगा। इसलिए आप इवनिंग में ही, गर्मी के मौसम में इवनिंग में ही AI कराइए और उसको खूब नहलाइए, उसे दाना वाना 1-2 दिन तक मत दीजिए। तो सब इन बातों का मैंने आपको कह दिया। फिर भी आपको अगर कोई शंका होती है आप कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं मुझको, मैं आपके हर टेलीफोन का जवाब दूंगा। मेरा फील्ड जो है एम्ब्रो ट्रांसफ़र का है और मैं BVSC MBSc PhD हूँ और मैं जो हूँ अवार्डेड भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसमें एम्ब्रो ट्रांसफ़र में। तो उसके बारे में आप कोई भी सहायता चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछिए। वैसे मेरा शौक जो है बांझ गायों को प्रेग्नेंट करना ही है। मैं 10-15 हज़ार की गाय लेता हूँ जो 1-2 साल से ब्याह नहीं रही है और उनको बांझ गायों को प्रेग्नेंट करके बेच देता हूँ। मैं ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। जो वेटरनरियन इस विद्या को सीखना चाहते हैं आ जाए मेरे पास, मैं बता दूंगा। मेरे यहाँ आने का कोई भी शुल्क नहीं है, आप जो है कभी भी अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और प्रैक्टिकली मैं बता सकता हूँ, मैं ऑनलाइन भी बता सकता हूँ आपको। धन्यवाद, आपने सुना, थैंक यू।